हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। हमने लास्ट वीडियो क्लास में आपको पावर सेट और यूनिवर्सल सेट के बारे में बताया था। यूनिवर्सल सेट में हमने बताया था कि कंसीडर हम जितने भी सेट कंसीडर कर सकते हैं। जैसे हमने एक सेट ए माना जिसमें एलिमेंट हैं 2, 3। दूसरा सेट बी माना, इसमें 1, 4 और तीसरा सेट सी माना जिसमें एलिमेंट हैं 3, 6 तो 5। हमने तीनों सेट हमने कंसीडर किए हैं और तीनों सेट ये अब हमने एक सेट लिया है U और इसके अंतर्गत हम एलिमेंट्स लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये हमने यहाँ पर एक सेट लिया है और ये 3 सेट हमने कंसीडर किए हैं और तीनों सेट के एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट हैं। जैसे 2, 3 है तो यहाँ 2, 3 है, यहाँ 1, 4 है तो यहाँ 1 और 4 भी है, 3, 6, 5 है, 3 भी है, 6 भी है और 5 भी है। तो ये तीनों सेट के एलिमेंट इस U सेट में हैं। तो ये तीनों सेट इसके सबसेट कहलाएंगे। तो इस सिचुएशन में इस सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। ये बात हमने लास्ट वीडियो क्लास में आपको बताई थी। आज हम आपको सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। हमने बताया था कि नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट। क्यों मैंने लिखा है सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो नेचुरल नंबर का ये सेट दे रखा है, यहाँ होल नंबर का भी लिख सकते हैं एक सेट। मैंने लिखा है जेड। तो जेड मतलब इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड -1, -2, -3 लिखे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये सेट जो नेचुरल नंबर के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब इस जेड मतलब इंटीजर सेट के अंतर्गत हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5 और इसके पास और भी ज़्यादा एलिमेंट हैं। लेकिन यदि हम थर्ड पे चलते हैं तो थर्ड पे और क्या देख रहे हैं हम, तो यहाँ हम थर्ड सेट में हमने रैशनल नंबर का सेट लिया है। ये क्यू से डिनोट करते हैं। एक्स हमने लिया क्यू इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू पी अपॉन क्यू एंड पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू जेड एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है और ऊपर वाले दोनों ये हमारे टेबलर फॉर्म में लिखे हैं, रोस्टर मेथड में लिखे हैं। तो ये डेफिनेशन भी है रैशनल नंबर की कि ए नंबर इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0 इज नोन एज रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर मैंने बताया था कि ये सभी नेचुरल नंबर हैं। ए भी रैशनल नंबर है क्योंकि सब p अपॉन नीचे सबके 1 लगाया जा सकता है। यहाँ पर जितने भी नंबर हैं सबके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। अब जैसे यहाँ 1 लिख सकते हैं नीचे, इसके भी नीचे 1 लिख सकते हैं, 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 इसके भी नीचे 1 लिख सकते हैं। तो किसी इनमें से हर डिजिट के नीचे 1 लिख सकते हैं। तो ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में है सभी नेचुरल नंबर भी और जेड भी। तो नेचुरल नंबर पूरा का पूरा जेड के अंतर्गत है, मतलब इंटीजर के अंतर है, और दोनों ये इंटीजर और ये दोनों इस रैशनल नंबर के अंतर्गत आ रहे हैं। तो मैंने ये लिखा है यहाँ पर कि इस सेट के सब इस सेट के एलिमेंट सब जेड में प्रेजेंट हैं। तो मैंने लिखा है कि n इज द सबसेट ऑफ जेड और जेड के सब क्यू में प्रेजेंट हैं रैशनल नंबर में। तो यहाँ ले जेड सबसेट ऑफ क्यू। तो यहाँ लिखा है कि नेचुरल नंबर के सभी एलिमेंट जेड में प्रेजेंट हैं। जेड मतलब इंटीजर सेट में, और इंटीजर सेट के एलिमेंट सब रैशनल में सेट ऑफ रैशनल नंबर में प्रेजेंट हैं। तो इस तरीके से अब मैंने एक और ये सेट बिल्डर फॉर्म में इरेशनल नंबर को दिखाया है। टी से डिनोट किया है रैशनल नंबर को, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक्स रियल नंबर तो होता है
एंड x नॉट इक्वल टू q, लेकिन x रैशनल नंबर नहीं होता। जैसे मैंने एग्जांपल मैंने आपको समझाया, जैसे √2, √3, पाई, ई, ये सब मैंने आपको इरेशनल के एग्जांपल दिए थे। तो ये जो इरेशनल नंबर हैं वो रैशनल नंबर नहीं होते लेकिन रियल नंबर में आते हैं। तो यहाँ देखा हमने कि जो रैशनल होता है वो रियल नंबर के अंतर्गत आता है, क्योंकि रियल नंबर रैशनल इरेशनल का मतलब कंबाइन करके बनाया जाता है। और कॉमा ये जो इरेशनल नंबर है ये भी रियल नंबर का सबसेट है और रैशनल नंबर भी रियल नंबर का सबसेट है। बट आप ये ध्यान रखना कि जो नेचुरल नंबर है वो इरेशनल में नहीं आ सकता। तो n नॉट सबसेट ऑफ t, मतलब इरेशनल। अब हम बात करते हैं इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ r। जितने इंटरवल्स हैं मैंने दो लिए हैं यहाँ पे, नंबर a और b जो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को, और एंड a यहाँ पे छोटा है और a इज लेस देन b, a छोटा है और b बड़ा है। तब मैं आपको ओपन इंटरवल्स को डिफाइन कर रहा हूँ। क्या है ओपन इंटरवल? देखिए हम यहाँ इस फिगर से देखिए नंबर लाइन पे मैं दिखा रहा हूँ, ऑन द रियल नंबर लाइन पे दिखा रहा हूँ कि यदि हम कोई x रियल नंबर लें, x हमने कोई रियल नंबर लिया है, तो रियल नंबर है वो a से बड़ा है उसकी वैल्यू, लेकिन b से कम है। जैसे कि x का वैल्यू है वो हम ले सकते हैं, नंबर ले सकते हैं जैसे 4 और इससे ले लें 6, तो x का मान 4 से बड़ा है, 4 नहीं हो सकता, और 6 से छोटा है, 6 नहीं हो सकता। तो ये एग्जांपल लेकर तो हमने यहाँ लिखा है कि द इंटरवल विच डज नॉट कंटेन द एंड पॉइंट्स, मतलब ऐसा इंटरवल जिसमें एंड पॉइंट कंटेन ना हो, न 4 x की वैल्यू न 4 हो सकती ना 6 हो सकती, x का मान 4 से ज़्यादा होगा लेकिन 6 से लेस होगा, तो एंड पॉइंट्स नहीं होते, इज कॉल्ड ओपन इंटरवल एंड इज डिनोटेड बाई a, b। और इसे इस तरह से भी दिखाया जा सकता है a, b। थस इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो ओपन इंटरवल है इसे सर्कुलर ब्रैकेट इक्वल टू x सच दैट जो x है जो रियल नंबर है तो वो a से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा, और रियल नंबर लाइन पे इस तरीके से हमने ये दिखाया है। आगे हम बात करते हैं क्लोज इंटरवल की। इसी तरीके से मैंने क्लोज इंटरवल में लिखा है द इंटरवल विच कंटेन द एंड पॉइंट्स, इसमें एंड पॉइंट इंक्लूड होते हैं, ऑल्सो इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल एंड इज डिनोटेड बाई, क्लोज इंटरवल को हम स्क्वायर ब्रैकेट में a, b लिखते हैं। दस मतलब इसका है कि क्लोज इंटरवल में x की जो वैल्यू है, x जो रियल नंबर है वो a भी हो सकता है, a से बड़ा भी हो सकता है, और b भी हो सकता है, b से छोटा हो सकता है। तो यहाँ लिखा है कि a और b ये क्लोज इंटरवल है, इज इक्वल टू x रियल नंबर आएगा सच दैट कि जो x है वो a से ग्रेटर होगा, x a भी हो सकता है और b भी हो सकता है, b से छोटा भी हो सकता है। x यहाँ पे रियल नंबर है और रियल नंबर लाइन पे दिखाया है मैंने कि जो x की वैल्यू है, जो ब्लैक कलर मैंने दिखाया है x की वैल्यू, इसमें a भी इंक्लूड है, b भी इंक्लूड है और a और b के बीच की वैल्यू भी इंक्लूड है। इसके बाद सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल कह सकते हैं। जैसे ये इंटरवल दिखाया है, इसमें ये सिंबल है वो ये बता रहा है कि x की वैल्यू जो रियल नंबर ले रहे हैं हम वो a नहीं हो सकता, a से बड़ा होगा, लेकिन b ले सकते हैं, b से छोटा होगा, b पे मैंने क्लोज किया है। या हम इसको दूसरे सिंबल ऐसे भी दिखा सकते हैं, ओपन इंटरवल ऐसे भी दिखाया जाता है और क्लोज इंटरवल तो भी है इस तरीके से। और यहाँ दिखा सकते हैं कि x सच दैट, ये मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है कि x की वैल्यू a से बड़ी है, a से ज़्यादा है, लेकिन b हो सकती है और b से कम हो सकती है, मतलब b से इंक्लूड है, a इंक्लूड नहीं है, और x यहाँ पे रियल नंबर है। ऑन रियल नंबर लाइन पे देखेंगे तो जो ये ब्लैक कलर है वो दिखा रहा है आपको x की वैल्यू, a इंक्लूड नहीं है x की वैल्यू में, लेकिन b इंक्लूड है और b से छोटी वैल्यू आती हैं, सब x के अंतर्गत हम ले सकते हैं। और इसी तरीके से हम ये भी दिखा सकते हैं कि हम इधर क्लोज कर दें, a इंक्लूड कर लें लेकिन b को इंक्लूड ना करें, और इसको दूसरा सिंबलिकली दिखा सकते हैं, इसको सिंबल में a इधर क्लोज इंटरवल और b पे ओपन इंटरवल, x सच दैट कि यहाँ पर x जो है वैल्यू है x की वो a हो सकती है, a से ज़्यादा हो सकती है बट b से कम होगी, b नहीं हो सकती, x रियल नंबर है। और रियल नंबर लाइन पर ये जो ब्लैक मैंने बताया x की वैल्यू है, इसमें
x की वैल्यू a हो सकती है, a से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन b नहीं हो सकती, b से कम होती है। तो ये मैंने आपको डिफाइन किया है ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल को डिफाइन किया है। आगे हम एक्सरसाइज पर बात करेंगे।